नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रोफेसर में लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 1.3 की, जो कि पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले पे रहेगी, ठीक है। और बहुत इंटरटेनमेंट के साथ आज लोगों को चल रही है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, जातारू माई के दर्शन तू करे, काहे के लगलू है सहजे सबरे। ए साली जी जल्दी चलिए ना, लेट हो रहा है। करा लेट कैले। जातारू माई के दर्शन तू करे, काहे के लगलू है सहजे सबरे। रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, वीडियो बना के डालो नेट पर जीजा। बुलेट पर अंकुश जीजा, बुलेट पर जीजा, ले चली घुमाबे बुलेट पर जीजा। बुलेट पर जीजा हो, बुलेट पर जीजा, ले चली घुमाबे बुलेट पर जीजा। अरे मानव न राउर कहल का जीजा, सूट पहन के तैयार बानी लोलका जीजा। सूट पहन के तैयार बानी लोलका जीजा। बुलेट पर अंकुश राजा, बुलेट पर अंकुश राजा, ले चली घुमाबे बुलेट पर जीजा। बुलेट पर जीजा हो, बुलेट पर जीजा, ले चली घुमाबे बुलेट पर जीजा। भाई साहब, हमरो तन्नी को शौक बा कि हमू साली के बुलेट पर बैठा के आ लेके जाए घुमावे, ठीक बा। तो भाई साहब, समय से पहले और भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, जब होगा तो देखा जाएगा, साली होगी तो। देखिए सर, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, देखिएगा बाबू। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है सर, देखिएगा यहाँ पे। छोटी सी मुलाकात है सर, और ब्रेक बहुत बड़ी है सर। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में देखिए लिखना है। कैसे? देखिए, निम्नलिखित, अरे मानव न राउर कहल का जीजा, सूट पहन के तैयार बानी ललका जीजा। निम्नलिखित भिन्नों को, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में दशमलव रूप में दशमलव रूप में लिखिए और बताइए। लिखिए और बताइए कि प्रत्येक, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है भाई साहब, कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार है। प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार है। दशमलव किस प्रकार है, किस प्रकार है। अब सर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है कि 36/100। सर इसका विशेष कुछ नहीं है, कुछ आपका टिप्स आपको बता देते हैं, बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा सर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा करनी है, सिर्फ इसका टिप्स बता देते हैं, इसका जुगाड़ दे देते हैं। बेटा करना क्या दिखेगा कि आपको 100 में 36 से भाग देनी है, बस। अब एक क्वेश्चन बताएंगे, बस इसको समझ जाइएगा बढ़िया से। 100 को 36 सबको भाग देना बेटा। भाई साहब, अब 100/36 से भाग कैसे देंगे? देखिए सर, भाग लेगा, सबसे पहले वो जीरो ही है, तो एगो जीरो ही है, ठीक है। अब देखिए सर, अब यहाँ को पॉइंट, तो 100 के पहाड़ा में 360 से कम होता है, 100 के पहाड़ा में 3 बार में 300 है, 300 लगा देंगे, तो यहाँ आपका बच जाएगा जीरो, ये 6, एगो जीरो दीजिए, तो 100 के पहाड़ा में 6 से के बार में 6 बार में 6 बार में कट गया, तो आपका आ गया सर 0.36, जो कि एक शांत रूप है। ये एक शांत है सर, ये क्या है? ये आपका शांत है, ठीक है। ये आपका क्या है? शांत है सर। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। हम सिर्फ शांत और अशांत लिखते हैं, आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/11 बराबर, ठीक है।
तो सर 1/11 की जगह तब इसका आंसर आएगा 0.09। ठीक है सर, जो कि एक क्या है, यह एक अशांत है, ये आपका क्या है, तो अशांत है सर। अब बात करते हैं 3 नंबर की सर। 3 नंबर आपका है 4.1/8, तो 8 × 32 33 बटे सर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, 8 × 32 33, जो कि सर क्या है, जो कि एक सर क्या है, यह एक शांत है सर। बस हम शांत और अशांत लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर सर क्या कर रहा है, कितना है भाई, 3/13, 3/13 सर, 3 क्या है, 13। भाई साहब इसका देखिएगा 0.230, ठीक है, और 729, जो कि सर क्या है, एक अशांत है, ये भी सर अशांत, ये शांत है आपका। अब सर बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर आपको क्या करे, ठीक है, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर सर 2/11 है, जो कि सर 0 पॉइंट कितना है सर, 998 है, 18 है सर। और ये सर 8 आपको रिपीटेशन में आ रहा है, लेकिन ये भी सर क्या है, एक अशांत है सर, ये भी एक अशांत है सर। अब इधर देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आपको इधर दिखाते हैं। 6 को है इसमें 3/300, 329/40, 329/40 है बउआ, जो कि एक क्या है, शांत है। ठीक है, यह आपका शांत हो जाएगा बउआ। ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, इतना बात याद कर लीजिएगा, सिर्फ ओनली फिर क्वेश्चन के मुद्दे की बात करेंगे। आप जल्दी कीजिए। 3 तक तो सर आज हम चलेंगे, 3 तक तो सर अभी हम चलेंगे, जस्ट आप लोगों के बीच में 3 तक तो हम चलेंगे सर, 3 तक चलेंगे ही सर। ठीक है, जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर की। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको 100 से भाग देनी है 36 में, नीचे वाला से भाग देना ऊपर वाला, 100 से 36 में देना है। ठीक है, एक समझा दिया है, समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइम भाई साहब बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में चल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन से बात कर रहे हैं सर, 2 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या। ठीक है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन से भी मुलाकात हम कराते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात आपको हम कराने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। बेटा एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है, एक बात मुझे याद आ गई, तो 2 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको मिटाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा बुआ रे, हम 2 नंबर क्वेश्चन के छोटा सा एक हिंट्स लिख देते हैं। ठीक है, जो कि 1/7 का मान दिया है बुआ, 1/7 का मान आपको दिया है 0.14, 0.142857 दिया है। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कहा क्या रहा है, इसको हम लोग करना क्या है। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग को समझ में आएगी बातों को। बेटा ये एक चीज समझिएगा, पूरे क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा भाई साहब, बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 दिया है। ठीक है सर, और पूछा है कि वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि है तो कैसे? संकेत में 1/7 का मान ज्ञात करते समय, ठीक है, शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिएगा। भाई साहब पूछा क्या है, 1/7 का मान इतना है, और हमसे पूछा है कि 2/7, ठीक है, बिना लंबा भाग किए बिना इसको आंसर देना है कि शांत होगा कि अशांत होगा कि क्या होगा। अब भाई साहब इसकी बात कर लेते हैं, ये होगा तो वास्तव में क्या होगा। ठीक है, ये होगा तो क्या होगा, तो एक छोटी सी मुलाकात है सर, कर लेते हैं कि छोटी सी मुलाकात में हमको करना क्या है सर। तो सर करनी हम लोग को कुछ नहीं है, सिर्फ आप समझिएगा कि 1/7 का मान दे दिया है, 2/7 का मान क्या होगा। तो भाई साहब इसको हम बनाने का ट्रिक जानते हैं। देखिए हम लिखेंगे कॉमा देके,
2 इंटू 2/7 में होगा सर, सॉरी 1/7 हो जाएगा, सॉरी 1/7 में होगा, क्योंकि 1/7 का मान सर आपको दे दिया गया। भाई साहब बड़का वो लिखते हैं छोटा सा, ठीक है, इसको बड़ा सा लिखते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं इसको बुआ। अब बुआ एक समझिएगा कि 1/7 का मान दे दिया तो लिखेंगे 2 गुने 1/7 का मान कितना है 0.142857 में आपको सर 2 से ओनली फॉर गुना कर देना है। 2 से गुना कीजिएगा सर तो आपका कितना आएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा सर देखिएगा 0.285714 आपका ये आ जाएगा सर। अब बात करते हैं 3/7 का मान पूछा है, तो 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। भाई साहब जिसमें हमको क्या किया है, हमको क्या किया है, किया यही है कि हमको बुआ यहाँ पे 1/7 का मान दे दिया है। 1/7 का मान क्या किया है बुआ, हमको 1/7 का मान क्या किया है भाई साहब 1/7 का मान हमको दे दिया है, तो लिख सकते हैं 3 गुने 0.142857 बराबर लिख सकते हैं क्या आएगा 0.42857 आ सकता है सर, ये रहा आपका। अब देखिए सर 4/7 5/7 6/7 निकाल के देना है सर, 3 चीज हमको देना है, 3 चीज, ठीक है बुआ लिख सकते हैं इसको क्या, तो 4 गुने 1/7 जिसमें 4 गुने 0.142857 1/7 का मान दे दिया है, गुना कीजिए सर 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2 8 चौक 32 32 32 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 5 चौक 20 22 के 2 हासिल 2 8 चौक 32 7 34 के 4 8 चौक 32 32 7 34 के 4 हासिल कहाँ कर रहा है 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 5 चौक 20 7 22 के 2 हासिल 2 5 8 चौक 32 32 32 7 34 34 का हासिल 3 4 चौक 16 3 22 के 9 हासिल 1 चरका 4 1 5 कितना है सर 571428 0, ठीक सर। आगे देखिए अब इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1/7 जिसमें 1/7 का मान दिया गया 6 गुने 0.142857 बाबा गुना कीजिए 7 छक 42 के 2 हासिल 4 6 5 30 4 34 के 4 4 हासिल 3 इसको हटाइए 8 छक 48 48 फिर से गुना कीजिए खिचमी छोड़ा 7 छक 42 के 2 हासिल 4 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3 अच्छा 48 48 3 51 के 1 हासिल 5 6 2 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 चौक 24 24 1 25 के 5 57 देखिए 0.डायरेक्ट लिख दीजिए 857142 यही आपका आंसर आएगा सर, ठीक है। अब भाई साहब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, पहले इसको छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 7 चक 42 के 2 हासिल 4 5 चक 20 20 7 24 का हासिल 2 8 चक 32 32 32 6 2 12 12 5 17 के 5 हासिल 1 6 चक 24 25 में हासिल 2 ठीक है, ठीक है सर। छापिए इसको जल्दी से कर, जल्दी छापिए इसको, जल्दी छापिए इसको।
चलिए अब सर हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं। प्यारे बहम से दूसरा से शादी रचइले, प्यारे बहम से दूसरा से शादी रचइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले। प्यारे बहम से दूसरा से शादी रचइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले। जियती बानी जीता मोर सजइले, जियती बानी जीता मोर सजइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले। हमके बनाही के पागल दीवाना, हमके बनाई के पागल दीवाना, अपने बदल जैसे बदले जवाना, गइले बदल जैसे बदले जवान। पल भर में हंसाई के रोबइले, पल भर में हंसाई के रोबइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले। कहत अंकुशा राजा दीवाना, रो रो के भइले उ आधा उ जिंदगी, रो रो के भइले उ आधा उ जिंदगी। अंकुश राजा जियते बानी हालिया में, रे पूजाबा बदल गइले, छोड़ी के कहाँ चल गइले, चल गइले। भाई साहब लड़की छोड़ दी दर्दनाक से सर, याद रखिएगा। आइए सर 3 नंबर क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के साथ हम लोग चलेंगे सर। 1.3 के 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। 4 हो सकता है 4 भी खींच लेंगे सर, चिंता करने की बात नहीं है सर। देखिए सर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको 3 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे सर डिस्प्ले पे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा शॉर्टकट में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। बाबू ये क्वेश्चन को हम लोग को बनानी है और हल भी करनी है और मौसम के साथ हम लोग को हल करना है। जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है डिस्प्ले पे 1.3 का 0.6 पे रेक्टिंग चढ़ा है। क्वेश्चन क्या है सर कि 0.6 पे क्या चढ़ा है रेक्टिंग। बउआ करना कुछ नहीं है, करना भाई साहब कुछ नहीं करना, क्या समझिएगा हम आपको बताते करना क्या है। कहते हैं ना ये पगली तू जानती क्या है मेरे बारे में, ये पगली तू जानती क्या है मेरे बारे में, क्योंकि मैं छोटा सा बालक हूं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा जीवन में आप कभी कि संकट आवे तो हड़बड़ाई ना, दुख आवे तो हड़बड़ाई ना, आ सुख आवे तो गड़बड़ाई ना बेटा। ये बहुत दूर की बात है सर कि दुख आवे तो हड़बड़ाई ना, आ सुख आवे तो गड़बड़ाई ना, वही बात है सर इसमें, ठीक है। तो भैया इसमें करना क्या है, देखिए कि 0.6 पे रेक्टिंग लगा है। सर आपने पढ़ा होगा कि जिस पे रेक्टिंग लगा है ना वो आपको बार बार रिपीट होता है। इस पे सर 6 पे रेक्टिंग लगा है, तो ये सर बताइए कि 0.6 पे जो रेक्टिंग चढ़ा है होगा तो 6 रहा होगा। आप देखिए क्योंकि 6 आपका रिपीटेशन हुआ है, क्योंकि बार बार 6 आ ही रहा है, 6 तो आ ही रहा है सर। ये कहाँ रुक रहा है, ये तो सर आपकी चल रहा है क्योंकि इस पे रेक्टिंग लगा, इस पे ब्रेक लगा कि कम से कम तो स्टॉप हो जा। बउआ तो लिखना क्या देखिएगा, माना 0.6666, हम इसको मानते हैं क्या, समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब देखिए सर अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब लिखना क्या है
कि बउआ कि दोनों तरफ 10 से गुना करे पर। क्यों? क्योंकि भाई साहब 0.6 है बउआ, तो पॉइंट गायब करने के लिए पहले तो एक, अब पॉइंट के बाद क्या अंक है? एक होता 10, यानी 10 से आपको गुना करना पड़ेगा। सर लिखिए कि x बराबर 0.66 होगा। x छूट गया कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। बउआ यहां देखा एगो स्टेप, इधर देखा, यहाँ लिखल है x बराबर 0.6666, जिसको हम समीकरण फर्स्ट माने भाई साहब। हम इधर आपको समझा रहे हैं, बात समझिएगा बेहतरीन तरीके से। बेटा इसमें हम अगर इसमें 10 x से अगर गुना करेंगे, 10 गुने x करेंगे बउआ, ठीक है, इधर भी करेंगे। लिखा क्या गया कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर बउआ, तो इन्ने गुना करबे 10 से, तेनू करबे तो यहाँ लिखवाई 0.6 गुने 6 बराबर गुने 10। इतना लिख सकलूगा, कोई दिक्कत नहीं बउआ। तो 10x बराबर देख लो कि 0.666 में अगर आप 10 से गुना करबू बउआ, देखा कि जाता, हम सब चीज समझा देते, एक एक चीज को डिनोट करते बउआ। सुन्ना के सुन्ना, जीरो के जीरो, 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 जीरो, तीनों को लीजिए ना सर, कहला ज्यादा बढ़ाइएगा, दो लीजिए। चलिए फिर से कीजिए, 0 0 0.0। सर 0.000 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सर, कटम कुटम एक राशि का 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6, 6 का 6 अपॉइंट 0। अब वह जो रहता 0 के 0 है, हाँ 6.0 बउआ। अब पॉइंट के बाद ना जीरो का कोई वैल्यू नहीं, याद रखिए। तो हमको क्या मिल रहा है? पहले तो मिल रहा है हमको, देखिए इतना से इतना किए, पापड़ बिल 10 से गुना किए, तो हमको पापड़ बिल कितना आया? हमको पापड़ बिल दिए, पानी पी लेते, रुक जाइए थोड़ा सा, पानी पी लेने दीजिए। अब देखिए सर, पापड़ बिल आया क्या? 0.666 आ रहा है। लिखेंगे कि 10x बराबर में 0.666, एक और 6 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 गो एक सम 6 गो सॉरी 4 गो 6 लिए, 4 गो 6 लिए, इसको मानते क्या हम? समीकरण सेकंड मानते हैं। अब बेटा देखिए करना है क्या कि अब लिखना समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, बेटा छोटी छोटी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या रहा है बेटा, देखिएगा समीकरण सेकेंड आपका क्या आया? तो समीकरण सेकेंड आपका ये है, लिखिएगा कि 10x बराबर 0.666। अब समीकरण फर्स्ट उठाइए, तो x बराबर में क्या है? 0, समीकरण फर्स्ट करने हैं इसरे, दोनों टकरा कैसे बेल सरे? अरे बकलोल के महालोल, तुमरा एक बात बता, तू गलती कैले ही कहता है कैले गलती हुआ, मारेंगे कल पट्टा पर। एक मिनट रुकिए, देखिए सर हम कह रहे कि दोनों कहा मतलब पूरा कट रहा है। अगर यहाँ हम लिखते हैं 0.666, वो तो पूरे कट जाएगा। लेकिन सर इसमें जानते हैं गलती क्या हुआ है? यहाँ देखिए गलती क्या हुआ, हम बताते हैं बउआ। एक बात समझिएगा कि पॉइंट के एक अंक बाद होता है ना, जीरो घसकता है पॉइंट में एक अंक बढ़ता है सर। तो यहाँ को क्या मिल रहा है? 6.66 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्यों लगा दिया? यहाँ को क्या मिल रहा है? 6.66 मिल रहा है सर। थोड़ा गुना मिस्टेक हो गया, हमसे ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। हमको मिल रहा है क्या? 6.6660, लेकिन सर जीरो का कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद, ठीक है। तो भाई साहब हमको क्या रहा है?
यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट क्या हमको आ रहा है, समीकरण फर्स्ट वो आ रहा है, सेकेंड 6.666 आ रहा है। यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 0.6666 आ रहा है। अब ना बनेगा, तनिका मिस्टेक हो गया, क्या छोड़ो मैं छोड़ो, अब माइनस करनी है सर। अब क्या करनी है हमको, माइनस करनी है। देखिए सर, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0.6 आ रहा है। नहीं बुझा रहा आपको, हम इसको हटा देते, इस रेड रेड से नहीं लिखते, तो ई मार्कर से लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। 0 के 0, 0 के 0, 0.6 आ रहा है। बहुआ एक्स के मानते हैं हम लोग, एक मानते हैं, तो 10 में से एक्स एगो, 10 में से एगो एक्स गया तो क्या एक्स, तो 9 गो एक्स। अब बराबर हुआ, तो यहाँ क्या आ रहा है, 9x बराबर आ रहा है 6 आ रहा है, तो लिख सकते x बराबर में 6/9, यानी कितना आ गया, तो बउआ x बराबर 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3 आंसर आ गया। आप लिख दीजिएगा p बाई क्यू के रूप का है, p बाई क्यू के रूप का है जहां Q0 = 0 है। यहां आपको लिख देना पड़ेगा सर। हो गया, एक नंबर आपका हॉल हो गया। अब 2 नंबर की बात करें, इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, 2 नंबर की बात करते हैं सर। यहाँ मिस्टेक हो गया सर गुना में, ठीक है, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन सही कर दिया। फटाफट देख लीजिए, 2 नंबर की बात करेंगे सर फटाक से भी, जल्दी से फटाफट जाते, देख लीजिए सर आप लोग, बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लीजिए। बड़ी यार, चलिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए सर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सर 2 नंबर क्वेश्चन में कि 7 पे रेखना है सर, 7 पे, यानी कि आपका 7 रिपीटेशन हुआ होगा। 7 पे रेखना का मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन ये फॉर्म में, इधर समझिए कि 0.47 पे रेखना, यानी लिख सकते हैं इसको लिखेंगे क्या, देखिए इधर, इसको क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं कि माना x बराबर 0.4 0.4777, क्योंकि 7 मेरा चल रहा है। अब इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिए सर क्या करना है कि दोनों तरफ, एक क्वेश्चन बढ़िया समझाते सर, कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो लिख सकते हैं 10x बराबर में 4.7777 लिख सकते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब लिखेंगे सर कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर, देखिए सर इसको घटाते हैं, समीकरण सेकेंड देखिएगा कि 10x बराबर में 4.7777 है, यह क्या है, x बराबर समीकरण फर्स्ट 0.4777 है। अब भैया घटाइए इसको, 0 0 0 3 4, 10 में से एगो x गया था, 9x बराबर में लिखेंगे। अब देखिए सर, तो लिख सकते हैं कि 9x बराबर में 4.3, तो इसको लिखेंगे x बराबर में 4.3/90 सर, तो पॉइंट एक हटाने के लिए यहाँ पे 0, यानी आपका आंसर आएगा x बराबर क्या, 43/90। ये रहा सर आपका आंसर, 2 नंबर का आंसर आपका ये रहा सर। ठीक है सर, विशेष कुछ नहीं करनी है, एक क्वेश्चन बची है, एक क्वेश्चन कर देते हैं, बस कहानी खत्म, बात खत्म, विशेष मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन, बात खत्म, काम खत्म।
चलिए एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात करें। झूठो ये जिंदगी के हो जाई साजा, मिली न कहबो कुमार वाला माजा। झूठो ये जिंदगी के हो जाई साजा, मिली न कहबो कुमार वाला माजा। वही सन मरद नहीं मिली पाई, वही सन मरद नहीं मिली पाई। हमके दुलहिन बनाल ना ता दोसर लेके जाई, ई जवनिया के मजा कोनो दोसरे उठाई। हमरा पीछे हमरा पीछे हमरा पीछे पड़ल बारे हमर जीजाजी के भाई, हमरा पीछे पड़ल बारे हमर जीजाजी के भाई। समझ गए सर? तो कभी कल ऐसा होता है सर, जीजाजी के भाई पे पड़ जाता है पीछे, तो हम क्या करें? ठीक है सर, आगे देखिए सर, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब लास्ट स्टेज के लास्ट पोजीशन पे हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, छोटी सी बात सुनिए कि P बटे Q का रूप का है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। सर ये लाइन छूट गया था, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, P बटे Q का रूप का है जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। लगता है बहुत ज्यादा खाली। अब है सर आपका क्वेश्चन, एक छोटा लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, जो कि इसको भी हम खत्म कर देते हैं। कला बिना काम के भूले चले हम। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग सभी लोग, इसके बाद कहानी खत्म, बात खत्म की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 0.001 ये तीनों पे रेखरीन है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये दम है, ये क्वेश्चन में आपका कुछ दम है, जो कि तीनों पे क्या है, रेखरीन चढ़ा दिया। अब सर इसको लिखेंगे, क्या दिखेगा कि माना कि, भाई साहब मार्कर को नया नया होने दो, भी नया बहुत है ना, इसलिए थोड़ा चकाचक नहीं चल रहा। लिखिएगा, माना कि 0 x बराबर 0.001 सर चल रहा है, 001 चल रहा है, 001 आपका चल रहा है, ये आपका शेड्यूल चल रहा है सर। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। भाई साहब आप 3 को परिक्रिन है, यहां समझिएगा 001 है। भाई साहब पॉइंट हटाने के लिए एक गो अंक पर 0 3 गो 1000, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001 सर आपका आएगा। ठीक है, 1.001 आएगा आपका। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं भाई साहब। ठीक है, 0.011 इसको मत चलाइए, इसको इतने पर समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए सर घटाते कैसे हैं। अब लिखना क्या कि समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाने पर लिखिए 1000x बराबर में 1.001, यहां देखिए x बराबर 0.001 घटाते हैं, बस इतना ही घटाते हैं, विशेष कुछ नहीं। 0.001 1000 में से एगो x गया, तब होगा 999 x आपका बच जाएगा। लिखेंगे x बराबर में 1 बटे पॉइंट पर 0 का वैल्यू, तो क्या बच जाएगा आपका 1/999। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आपको लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं आपको। आपका आंसर क्या है, 1/199। यहाँ लिखिए P बटे Q का रूप का है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। भाई साहब बात खत्म, कल 4 नंबर देखा जाएगा। 4 नंबर सर आपका होमवर्क है, 4 नंबर इसी रूप से बनाना, लेकिन 4 नंबर आपका होमवर्क है सर। ठीक है, 4 नंबर आपका होमवर्क रहा। ठीक है सर, 4 नंबर आपका होमवर्क रहा। ठीक है, 4 नंबर आपका होमवर्क रहा। ठीक है, आपको खुद से बना के लानी है, इसको देख लीजिए।
1/199 आंसर होगी इसकी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है सर। तब तक के लिए एक बात सुन लीजिएगा, एक देखिए डायरी लेके आते हैं अपना, थोड़ा भूल गए हैं कुछ, डायरी में कुछ मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। देखिए सर, हम डायरी में कुछ मेंशन करके रखते हैं ताकि आप लोग के बीच कुछ याद वाद रहे, आप लोग कुछ बताएं हम। ये गाना सुनाते बड़ा अच्छा, प्यारे में रानी अपन इनर्जी दी हल करन, प्यारे में रानी अपन इनर्जी दी हल करन, तर जाऊ चिप्स खिया के लिप्स पर चुम्मा ली हल करन, तर जाऊ चिप्स खिया के लिप्स पर चुम्मा ली हल करन, आमा माया नारी के तू हौ रस भरी, मन करे उठबे के काटली ही जानू, मन करे उठबे के काटली ही जानू, तर जाऊ चिप्स खिया के लिप्स पर चुम्मा ली हल करना, प्यारे में रानी अपन इनर्जी दी हल करना, प्यारे में रानी अपन इनर्जी दी हल करना, तर जाऊ चिप्स खिया के लिप्स पर चुम्मा ली हल करना, तर जाऊ चिप्स खिया के लिप्स पर चुम्मा ली हल करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।